हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। पिछले वीडियोस में हमने सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया था और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट सीखे थे, और जहाँ तक पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट हम पूरी तरीके से सीख लिए थे। आज हम करने वाले हैं, जैसे कि हमने बताया था, या हम करने वाले हैं बेस्ट क्वेश्चन के प्रैक्टिसेस, जो कि जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसको आ रहे हैं तो भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट होगा जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, और जिनको नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाएगा यहीं से बनाएगा। 101% मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ये सीख ले गए अच्छी तरीके से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पूरे एग्जाम भर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज एज -2 and 5 इज। मतलब ऐसे कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं जिसके पास -2 और 5 टाइप का जीरो हो, है ना। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो कोई पॉलिनोमियल कैसे होता है भाई? कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, कैसे बनता है? ये होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो लिख लें यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हाँ या नहीं, यहाँ तक हमने सीखा था। तो जब इसका पॉलिनोमियल बनाएंगे तो हम ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई? बिल्कुल हो जाएगा। और देखते हैं जब इसका सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, 5 और -2 कितना हो जाएगा सर? 3। तो -3x बना है यहाँ पे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3, 5 दूनी 10, मतलब -10 बन गया। अब ये बोले हैं कि कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं, 1, 2, 3। देखिए भाई, जो एग्जैक्ट पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, मतलब अगर हमारे पास अल्फा और बीटा हैं, दो जीरोज, इससे हम बहुत सारे पॉलिनोमियल बना सकते हैं। मतलब ये कोई भी एक्चुअल में अगर देखा जाए जो पॉलिनोमियल होता है वो k इंटू होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस टाइप का होता है। ठीक है, मतलब अगर k की वैल्यू हम बार बार बदलते जाए तो नया इक्वेशन हमें, नया पॉलिनोमियल हमें मिलता जाएगा। जैसे हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x स्क्वायर माइनस 6x क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20। फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 30। मतलब ऐसे ऐसे जितने नंबर्स होंगे दुनिया में उनसे अगर मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमें एक नया पॉलिनोमियल मिलता जाएगा। मतलब मोर देन, हम यहाँ पे सबसे ऑप्शन हमारे सफिशिएंट क्या हो जाएगा, मोर देन 3। आप हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन मोर देन 3 कह सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्या बोला है, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज 0, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज इज। देखो क्या बोला है कि गिवन दैट द वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर इज 0, मतलब एक जीरो दिया है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज इज, तो अदर दो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट कितना आएगा। ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अल्फा बीटा इंटू गामा दे रखा है, ठीक है। इसमें एक वैल्यू दे रखी है अल्फा, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0, क्या दे रखी है मेरे भाई, 0 दे रखी है। और यहाँ पे बचा क्या, बीटा इंटू गामा, तो हमें बीटा इंटू गामा की वैल्यू निकालनी है, बीटा इंटू गामा की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखना, अगर हम देखें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बाई ये हो जाएगा डी बाई ए, क्या हो जाएगा, डी बाई ए। लेकिन यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 रखी, तो यहाँ पे माइनस डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, ए के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना, बिल्कुल। मतलब a इज इक्वल्स टू डी हमारा आया है। तो जहाँ पे a है वहाँ पे हम क्या ले सकते हैं सर, माइनस डी लिख सकते हैं, तो माइनस डी रख दिया हमने। और सम ऑफ, और जब इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू गामा आएगा हमारा एक वैल्यू माइनस डी, और माइनस डी लगभग आ जाएगा ये माइनस बी बाई ए।
माइनस बी बाई ए। अरे भाई देखो ना इसमें से, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा होता है क्या भाई? ये होता है सी बाई ए होता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? बिल्कुल। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा अगर इससे ना समझ में आए ना, अगर इससे ना समझ में आए तो इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटाओ, अभी जस्ट आएगा आपको समझ में। देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? सी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू सपोज दैट जीरो दे रखी है। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने जीरोस होते हैं? अल्फा होता है एक तो अल्फा होएगा, एक तो बीटा होएगा, एक तो गामा होगा। तो अल्फा की वैल्यू इन्होंने जीरो दे रखी है, तो बीटा और गामा आपको पता है वो निकालना है, बीटा इंटू गामा। तो जब अल्फा की वैल्यू जीरो देखिए तो ये जीरो इंटू बीटा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा? बीटा इंटू गामा, और ये तो बचा हमारा जीरो, हाँ या ना? और ये हो गया हमारा सी बाई ए। तो हमारा बीटा इंटू जो गामा आया मेरे भाई वो क्या आया? सी बाई ए। मतलब अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज इज। सेम चीज फिर से वही बोला है कि यहाँ पे जो है वो -1 इसका एक जीरोज है, -1 इसका एक जीरोज है। ठीक है, तो यही बात इसमें सिर्फ हमें क्या निकालना पड़ेगा? सपोज दैट अल्फा की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? -1 ले रहे हैं। क्या? -1। अच्छा, अगर ये इसका एक जीरोज होगा तो इसको सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं? एक सेकेंड रुको। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू क्या होती है बाबू? सी बाई ए। तो हमें एक वैल्यू चाहिए, डी सी की वैल्यू चाहिए। तो एक वैल्यू तो हमें पता है, इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो ये एक जगह हमारा 1 है, ठीक है, बी की जगह हमारा ए है, सी की जगह हमारा बी है, और डी की जगह हमारा क्या है मेरे भाई? डी की जगह हमारा सी है। ठीक है, तो हमें सी की जगह क्या है? बी है। सी की जगह क्या है? बी। और सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी इस इक्वेशन से। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर -1 इसका एक जीरोज होगा तो इसको सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा? तो हम P ऑफ -1 निकालेंगे, सेटिस्फाइड करेगा। तो मतलब P ऑफ -1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। तो रख दो। -1 का होल क्यूब क्या आ जाएगा बाबू? -1, और ये क्या हो जाएगा? प्लस a, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया मेरे भाई? यहाँ पे आ गया -b और प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई? यहाँ पे जो c की वैल्यू आएगी वो c की वैल्यू आई, यहाँ पे b उधर चला गया प्लस में, इधर -a हो गया और +1 आ गया। ठीक है, अब हम रखते हैं c बाई ए होता है, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे भाई? b है। क्या है? b है। एक सेकेंड, ये हुआ हमारा, ये देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है मेरे भाई? -d/a होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। यहाँ पे जो डिग वैल्यू हुआ क्या है हमारी? c है। क्या है? c है। और एक वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी? 1 है। और अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है? 1 है। अल्फा की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखा है? -1, तो -1 कर लिया। तो -1 इंटू बीटा इंटू गामा हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? और -1 ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो बीटा इंटू गामा की जो वैल्यू आई c/1 आई, हाँ या ना? और c की वैल्यू हमें दे रखा है भाई b-a+1/1। तो नेट रिजल्ट जो आया, दो जो जीरोज और बचे हैं उनका प्रोडक्ट जो आया वो आया b-a+1, b-a+1। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट पे। If the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, where a does not is equal to 0 are equal, then मतलब if the zeros of the quadratic polynomial are equal, मतलब जीरोस जो हैं वो इक्वल है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाए बाबू? बीटा के। तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाइड, इसको पढ़ लेते हैं। C and A have opposite signs, वो भी देख लेते हैं। C and B have opposite sign, C and A have the same sign, C and B have the same sign। देखते हैं। तो अगर भाई हम इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा -b/a हो जाएगा।
और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू निकाल ले वो क्या हो जाएगा हमारा c/a। और अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू बीटा के है तो हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अल्फा इंटू अल्फा, ध्यान से देखना, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई c/a। ठीक है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई c/a। और यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2 अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -b/a। तो वैल्यू रख दो, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई -b/2a। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो तो देखिए क्या मिलता है, सी एंड बी हैव द सेम साइन जो होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो आई -b²/4, ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो b²/4 आ गया। b²/4 इज इक्वल टू c/a², a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आई बाबू, b स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 4ac, b स्क्वायर वैल्यू क्या आई हमारी 4ac। तो यहां से हम तो यहां पे देखिए ये a और c में, अगर a और c की बात करें, हम a और c की बात करें और इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये होना चाहिए b² इज इक्वल टू -4ac। एक सेकंड, ये अगर ऐसे आ रहा है b² इज इक्वल टू 4ac, या तो दोनों निगेटिव में होगा या तो दोनों पॉजिटिव में होगा। अगर इसमें से a और c में से एक भी निगेटिव हो जाए मेरे भाई, अरे ध्यान से देखना, अगर a और c में से एक भी अगर निगेटिव हो जाता तो ये b² इज इक्वल टू -4ac हो जाता है कि नहीं हो जाता, हाँ या ना। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो दोनों निगेटिव में होंगे या तो दोनों पॉजिटिव में होंगे। तो देखते हैं, C and have अपोजिट साइन, C and B have अपोजिट साइन, C and A have द सेम साइन, C and A have द सेम साइन हमारा मिल गया यहाँ पे, हाँ या ना। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फ्रॉम x² प्लस ax प्लस b इज द नेगेटिव ऑफ द अदर्स, मतलब अगर हमारे पास एक जीरोज अल्फा है और जो बीटा है हमारा वो दिया गया है अल्फा का उल्टा, मतलब माइनस अल्फा ऑफ द, देन हैज नो, फिर क्या बोले हैं, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कैन हैव लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कैन हैव अ लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। देखते हैं, तो ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पे अगर अल्फा हम प्लस बीटा निकालें, अल्फा प्लस बीटा निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा में तो बी आता है, सी निकालना है ना, अच्छा कांस्टेंट टर्म ये है, तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आएगी बाबू वो c/a होती है, लेकिन c/a जगह यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, तो यहाँ पे c वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है b, और b की वैल्यू 1 है, तो अल्फा इंटू जो है, अल्फा इंटू ये माइनस अल्फा जो हो जाएगा, तो ये माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, और b इज इक्वल टू माइनस अल्फा का स्क्वायर हो गया जब, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि b जो है वो लेस देन 0 है, और ये एक लिनियर दे रहा है, लिनियर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लिनियर तो नहीं दे रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म में आ रहा है, ये तो लिनियर, ये तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो हैज नो लिनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, ये तो पक्का नहीं होगा। हैज नो लिनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक लिनियर टर्म ये हो सकता है, देखो, हैज नो लिनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, मतलब ये हो सकता है। कैन हैव अ लिनियर टर्म बट लिनियर टर्म है ही नहीं, और ये भी नहीं, क्योंकि इसमें ये वाला गलत है, कैन हैव अ लिनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कैन हैव अ लिनियर टर्म, ये भी नहीं गलत है ना, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप समझ में आ रहा होगा एकदम। देखिए ये तो वही क्वेश्चन आएगा जैसे हमने ग्राफ में पढ़ाया था, वही सेम क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। देखो भाई, अगर हम इस वाले ग्राफ को थोड़ा नीचे लेके आएंगे तो मतलब ये इधर जाएगा, तो ये 2 पॉइंट पे काट रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। इसको थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो ये भी क्वाड्रेटिक है। ये तो 2 पॉइंट पे काट रहा है, एक्स एक्सिस को, एक ये हुआ एक ये हुआ। इसको देखो,
एक ये देखो काटा, एक ये देखो काटा, एक ये देखो काटा, मतलब 3 पॉइंट पे, ये तो क्यूबिक हो गया मेरे भाई, है ना। तो एक्स एक्सिस को ये 3 पॉइंट पे काटा है तो क्यूबिक, मतलब यही हमारा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब -3 इसका एक जीरो है। सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल उन्होंने दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू k माइनस 1 का k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ठीक है। इसका एक जीरो देखा है 3, जीरोस क्या दे रखा है, इसका एक 3। अगर इसका एक जीरोस 3 है, मतलब इसका एक जीरोस क्या है 3 है, तो पक्का ना पक्का इसमें p ऑफ 3 वैल्यू क्या आएगी, इसमें p ऑफ 3 वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो रख देते हैं, तो यहाँ पे p ऑफ 3 निकालते हैं, तो k माइनस 1 इंटू 3 3 9 हो जाएगा मेरे भाई, 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 3k हो जाएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 3 9 ये हो जाएगा 9k माइनस 9 प्लस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0k, और 9k 3k हो जाएगा कितना 12k, और 12k उधर जाएगा 9 में से 1 का कितना जाएगा सर 8k। सर 8 ओनली 8 आएगा, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई 8/12 कितना आया 4 2 ज़ा 8 4 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, मतलब k की जो वैल्यू आई वो आई 1/3। k की वैल्यू क्या आई मेरे भाई 1/3। हमने क्या किया, अगर देखो -3 अगर इसका जीरो तो इसको सेटिस्फाइड करके इसका आंसर 0 देगा, बिल्कुल उसमें हमने 0 रख दिया, सेटिस्फाइड कराया कि 0 रख दिया, तो हमारे k की वैल्यू आसानी से आ गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4। तो ये तो हमारा आसान हो गया भाई। p ऑफ x क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हाँ या ना। सम जीरोस क्या है -3 एंड 4, तो एक दो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया -3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब क्या हो गया -3 इंटू 4, हाँ या ना। अभी सॉल्व करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल जो आएगा नेक्स्ट वो क्या आएगा एक्स स्क्वायर -3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर +1, और ये +1 मतलब -1 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस तो नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, -12। ये हमारा क्या आ गया एक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। ये इतना आसानी से हमने तो कराया है क्वेश्चन भाई साहब, है ना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। मतलब क्या दे रखा है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल में p ऑफ x दे रखा है, क्या है वो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक्स प्लस बी। इसके दो जीरोस कौन कौन से हैं 2 एंड -3। अच्छा ये बताइए मेरे भाई, अगर इसके दो जीरोस 2 एंड -3 हैं तो पक्का ना पक्का इसको सेटिस्फाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे बिल्कुल। तो अगर हम p ऑफ 2 निकाल के वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, तो p ऑफ 2 निकालो भाई, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा कि नहीं इसका स्क्वायर, प्लस a प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस b इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2a हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा इज इक्वल टू 4 उधर चला जाएगा और -2 उधर चला जाएगा, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 भी उधर जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -6। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया। ऐसे सिमिलरली 3 रख के देखेंगे -3, तो p ऑफ -3 इज इक्वल टू भी 0 आना चाहिए, आएगा कि नहीं। अगर इसका जीरोस है तो ये 0 आएगा ही, तो अब रख देते हैं वैल्यू 3 की वैल्यू मतलब 9 हो जाएगा, ये 9 प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। अभी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3a -3 प्लस b इज इक्वल टू -9, हाँ या ना। तो ये -3a प्लस b इज इक्वल टू -9 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा -6।
तो -3a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 6। अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों को करते हैं सब्सट्रैक्ट। पहला और दूसरे को क्या कर देते हैं बाबू, सब्सट्रैक्ट। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे हम तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या हो जाएगा इधर। जब इसको इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस बी है, 2a प्लस बी है इज इक्वल टू -6 के, इसमें से हमने माइनस किया -3a प्लस बी इज इक्वल टू -6। भी जब माइनस करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया तो 0 है ना, और ये b और b कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5 1, 5 एक वैल्यू 0 हो गया, तो एक वैल्यू कितनी आई बाबू 0। और जब एक वैल्यू 0 आ गई इसमें रख दो वैल्यू, एक वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस बी इज इक्वल टू -6, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गएगा भाई -6। मतलब एक वैल्यू आपकी क्या आ गई 0 और बिग वैल्यू क्या आ गई -6। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, है ना। अच्छा सर बताना, मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं, मजा आ रहा है ना, क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे हैं भाई। चलिए चलते हैं, मजा आना चाहिए, ना आए फिर भी मजा लाओ, है ना। देखो, इफ zeros of the polynomial x square plus 4x plus 2a are alpha and 2 upon alpha, then find the value of a। ठीक है, find the value of a, मतलब ये a है हमारा और वो अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा इसके जीरोज हैं, है ना। तो कोशिश करते हैं क्या होता है हमारा, कैसे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a बोला है, तो a किस में आएगा, क्या सर हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आएगा, जी बिल्कुल। तो हम पढ़े हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c बाई a, हाँ है ना। तो c वैल्यू यहाँ पे जो है वो 2a है, क्या है 2 है, और एक वैल्यू यहाँ पे 1 है तो हमने 1 रख दिया, और जो दोनों जीरोज हैं वो एक तो अल्फा है एक तो 2 अपॉन अल्फा हो गया, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया बाबू, वो 2 इज इक्वल टू आ गया 2a, तो एक वैल्यू क्या आ गई बाबू 2 अपॉन 2, आंसर क्या आएगा 1। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला है, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मतलब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल f ऑफ x के फॉर्म में दिया गया है, वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मतलब इसकी जगह 0 दे रखा है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका जीरोज फाइंड करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जीरोज मतलब कोई वैल्यू ऐसी होगी जिसको रखने पे जीरोज आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी बाबू, और x मिल रहा है कॉमन, ये मिल गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या तो वैल्यू ये 0 होगी या तो ये वैल्यू 0 होगी, तभी तो दोनों प्रोडक्ट का 0 होगा, मतलब दोनों में से या तो ये 0 वैल्यू होगी या तो ये वैल्यू 0 होगी। अगर x माइनस 2 0 हो गई, ठीक है, तो x वैल्यू क्या आएगी 2, लेकिन अगर x की वैल्यू 0 होगी अचानक, ये भी हो सकती है, मतलब x की 2 जीरोज होंगे, कौन कौन से पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होंगे, कौन कौन से x की वैल्यू 2 आएगी या तो 0 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अंडर रूट 3x स्क्वायर, क्या दे रखा है अंडर रूट 3 सॉरी अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट 3। अभी इसको करेंगे क्या, हमें अगर जीरोस फाइंड करने सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x, सबसे पहले क्या करते हैं p ऑफ x की वैल्यू क्या रखते हैं बाबू 0 रखते हैं, और हम इसको करते हैं फैक्टराइज, तो अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट 3। अब अगर ऐसे आपको फैक्टराइज करना, सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो पहला नंबर है उसको लास्ट में जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा बाबू 12 आएगा, और जब 12 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो ध्यान से, अंडर रूट 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है, 12 को ऐसे तोड़ो क्या हो जाएगा माइनस 6x और माइनस 2x और ये प्लस 4 रूट 3 ऐसे रहने दो। ठीक है, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है सर, इसमें कॉमन मिल रहा है मेरा रूट 3, क्या मिल रहा है रूट 3 मिल रहा है कॉमन, यहाँ पे क्या बचा बाबू x बचा, एक सेकेंड, यहाँ पे रूट 3x कॉमन मिलेगा ना,
तो √3x कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे क्या बचा मेरे भाई, यहाँ पे बचा x। अच्छा, जब 6 को हम क्या लिख सकते थे, 3 × 2, और 3 को हम लिखे थे √3 × √3, है ना, और ये 2 था। जब एक √3 हमारा बाहर चला गया बाबू, तो यहाँ पे क्या बचा, 2√3 बचा कि नहीं बचा, तो वहीं हम लिखेंगे x - 2√3। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखो 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो हमने -2 ले लिया कॉमन। यहाँ पे बचा x प्लस था, तो यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे बचा 2√3 = 0। अभी ये दोनों कॉमन मिल रहा है, हमें क्या हो जाएगा, ये x - 2√3, x - 2√3 कॉमन मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया, √3x - 2 = 0। अब एक एक की वैल्यू कंपेयर करो, जीरोस आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसको हम इरेज कर दें। जब इसको कंपेयर करेंगे तो x - 2√3 = 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 2√3, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, ये एक हमारा जीरो ये हो गया, और दूसरा जीरो जाएगा क्या, √3x - 2 = 0, तो √3x = ये हो जाएगा 2, तो x = क्या आ जाएगा बाबू, 2/√3। ये आ गया आपका रिजल्ट, ठीक है। तो एक जीरो आपका ये आया, कौन सा, और दूसरा जीरो ये आपका आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या बोला है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 6 and 9 रिस्पेक्टिवली, हेंस फाइंड द जीरोस। मतलब सम दिया है 6, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 6, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है बाबू 9। क्या दे रखी है, 9। तो हमें पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x = क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या हो गया, x² - 6x हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा वो क्या है बाबू, 9 है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। इफ p and q आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ p² + q²। ध्यान से देखना बाबू, इन्होंने p² और q² वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, और p और q इसका जीरोस है, तो p और q इसका अगर जीरो है तो p + q निकाल लेते हैं एक बारी, और p × q निकाल लेते हैं। p + q मतलब सम ऑफ जीरो क्या होता है बाबू, -b/a, तो -b/a वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 7, माइनस का है क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस बाहर है, और एक वैल्यू है 2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी बाबू, 7/2। मतलब अगर देखा जाए तो हमारी p + q की नेट वैल्यू क्या आई, 7/2। ऐसे p × q वैल्यू होती है सर c/a, और c/a वैल्यू मतलब 3/2। आंसर क्या आया, p × q वैल्यू क्या आ गई, 3/2। अब क्या आपने पढ़ा है सर, p + q का होल स्क्वायर किसने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। p + q का होल स्क्वायर होता है बाबू p² + q² + 2p × q। हमें इसकी वैल्यू पूछी है तो क्या हो जाएगा, तो हमें इसकी वैल्यू पूछी है तो p² + q² की वैल्यू हो जाएगी p + q का होल स्क्वायर - 2p × q। वैल्यू रख दो इसमें, p + q की वैल्यू क्या है बाबू, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये -2 × 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जो नेट रिजल्ट आएगा क्या, p² + q² जो आएगा वो आएगा हमारा 49/4, मतलब 49/4 में से क्या माइनस जाएगा मेरे भाई, 3। तो ये 49 - 12/4 हो जाएगा। 9 में से 2 गई, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 4 में से 1 गए 3, तो 37/4। तो यहाँ पे जो p² + q² की जो वैल्यू आई मेरे भाई, वो 37/4 आ गई, 37/4 आ गई, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वीडियोस लेंदी हो जा रही हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियोस लेंदी हो जा रही हैं। अभी तक वीडियो कैसे लगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और हाँ, हमें अपना रिस्पॉन्स दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो अगर स्पीड ज़्यादा तेज हो तो बताइए, हम स्पीड थोड़ा स्लो कर देंगे, और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चलते जाइए ऐसे, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन करने में मज़ा आया होगा, और जो बच्चे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।